हो चुका है, तो जल्द ही रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे लोग। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया निमिष, आपका संकेत भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल अपहरण केस से न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैमरे पर 3 वकीलों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 3 वकीलों ने 2 सरकारी वकील हैं और ये वकील उमेश पाल अपहरण केस से जुड़े हैं। वकीलों ने दावा किया है कि इस केस में बिना सीबीआई की जांच के भी सीबीआई के एक अधिकारी ने माफिया अतीक अहमद के समर्थन में न सिर्फ कोर्ट में गवाही दी थी बल्कि सबूतों के साथ भी छेड़खानी की गई थी। आरोप है कि सीबीआई का ये अधिकारी राजू पाल मर्डर केस की जांच में शामिल था। शायद यही वजह रही कि उमेश पाल के घर वालों ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैमरे पर सबसे पहले इन 3 वकीलों ने बहुत बड़ा खुलासा किया और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि इसमें जो तमाम अधिकारी थे उनके भी शामिल होने की जानकारी सामने आई, जिसको लेकर भी जांच जारी है। डिफेंस विटनेस की जो लिस्ट आती है उसमें वही अमित कुमार डिप्टी एसपी को डिफेंस ने विटनेस बनाया। आप इस केस की विवेचना किए हैं तो कहें कि नहीं, मैं इस केस की विवेचना नहीं किया कि अतीक अहमद की तरफ से खड़ा हो जाए बयान देने के लिए। तो की तरफ से डिफेंस विटनेस की जो लिस्ट आती है उसमें वही अमित कुमार डिप्टी एसपी को डिफेंस ने विटनेस बनाया। आप इस केस की विवेचना किए हैं तो कहें कि नहीं, मैं इस केस की विवेचना नहीं किया कि अतीक अहमद की तरफ से खड़ा हो जाए बयान देने के लिए। तो की तरफ से डिफेंस विटनेस की जो लिस्ट आती है उसमें वही अमित कुमार डिप्टी एसपी को डिफेंस ने विटनेस बनाया। आप इस केस की विवेचना किए हैं तो कहें कि नहीं, मैं इस केस की विवेचना नहीं किया कि अतीक अहमद की तरफ से खड़ा हो जाए बयान देने के लिए। तो की तरफ से डिफेंस विटनेस की जो लिस्ट आती है उसमें वही अमित कुमार डिप्टी एसपी को डिफेंस ने विटनेस बनाया। आप इस केस की विवेचना किए हैं तो कहें कि नहीं, मैं इस केस की विवेचना नहीं किया कि अतीक अहमद की तरफ से खड़ा हो जाए बयान देने के लिए। तो की तरफ से डिफेंस बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद समेत तमाम लोगों को सजा हो गई थी, लेकिन अभी भी इस मामले में कई ऐसे राज हैं जो दफन हैं। और हमारे साथ प्रयागराज के सरकारी वकील हैं जिनके पास न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी है बल्कि ऐसे खुलासे हैं जो निश्चित तौर पर न सिर्फ सूबे को बल्कि देश को चौंका देंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले दर्शकों को परिचय हम बता देते हैं। सर, वीके सिंह, स्पेशल काउंसिल एमपी एमएलए कोर्ट। सुशील कुमार बैस, एडीजीसी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एमपी एमएलए। विक्रम सिन्हा, प्राइवेट काउंसिलर उमेश पाल। सर, जिस वक्त मैं उमेश पाल की पत्नी से मिलने गया इस पूरे घटनाक्रम के बाद, तो मैंने उनसे सवाल दागा इंटरव्यू के दौरान कि आखिर आप बार बार सीबीआई जांच से मना क्यों करती है। कई अहम जानकारियां उन्होंने दी, अपनी बात रखी, लेकिन मैं आपके थ्रू जानना चाहता हूं कि ये बातें सामने आई थी कि राजू पाल हत्याकांड के दौरान कई चीजें ऐसी घटित हुई जिसने इस प्रक्रिया पर तमाम सवाल खड़े किए। सीबीआई के एक अधिकारी आए जिन्होंने ऐसे हथप्रभ बयान दिए जिसके बाद कोर्ट ने उस अधिकारी को डिनाई कर दिया। एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए घटनाक्रम क्या था। सीबीआई राजू पाल हत्याकांड के बाद पुलिस विवेचना हो रही थी। पुलिस विवेचना के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से यह विवेचना सीबीआई को ट्रांसफर हुई। सीबीआई की विवेचना डीएसपी अमित कुमार कर रहे थे और वो विवेचना अभी चल ही रही थी। किसी बीच उमेश पाल अपहरण कांड का ट्रायल यहाँ चल रहा था। प्रोसिक्यूशन ने उस ट्रायल में अपनी एविडेंस खत्म की और डिफेंस विटनेस के लिए कोर्ट ने जो है एक्यूज को मौका दिया। एक्यूज की तरफ से डिफेंस विटनेस की जो लिस्ट आती है उसमें वही अमित कुमार डिप्टी एसपी को डिफेंस ने विटनेस बनाया। और अमित डिफेंस यानी कि अतीक अहमद के वकीलों ने उनको विटनेस बनाया और वही अमित कुमार उमेश पाल अपहरण कांड में एज ए डिफेंस विटनेस मुलजिम की तरफ से बयान देने के लिए आए और उन्होंने बयान दिया। जबकि इसके पूर्व जब सीबीआई की विवेचना कर रहे थे तो उन्होंने उमेश पाल का बयान लिया था, लेकिन अपने केस डायरी में उस बयान को दर्ज नहीं किया और उमेश पाल जो आई विटनेस थे राजू पाल मर्डर केस के, उनको जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बनाया। और उमेश पाल अपहरण केस में वो डिफेंस की तरफ अतीक अहमद की तरफ से आकर के उन्होंने इस केस में स्टेट के अगेंस्ट बयान दिया और झूठा बयान दिया कि उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था।
लेकिन अदालत ने उनके इस बयान को माना नहीं और उनके बयान पर विश्वास प्रकट नहीं किया। सर, जिस तरीके की बात सामने आई, ऐसा प्रतीत होता है कि अतीक अहमद के बचाव के लिए सीबीआई का एक बड़ा अधिकारी खड़ा हो गया। क्या ये बात सही थी? प्रथमतः देखने पर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अब क्या उनसे इनकी बात थी, क्या नहीं बात थी। बहरहाल वो अदालत के आदेश से इन्होंने डिफेंस अपनी विटनेस लिस्ट में जो है डीएसपी अमित कुमार का नाम जब रखा, तभी हम लोग थोड़ा सा चौंके और उसके बाद ये न्यायालय के आदेश से ये आने के बाद इन्होंने जो है जिस केस की इन्होंने विवेचना नहीं किया था, और उस केस में ये एज ए विटनेस अतीक अहमद की तरफ से खड़े हुए। सर, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल थे, उनके बयानों को क्या इन्होंने दर्ज नहीं किया था जो सरकारी कागज होते हैं? 25/1/2005 को राजू पाल विधायक और 2 अन्य का मर्डर होता है दिन दहाड़े, और उसमें उनकी वाइफ जो है पूजा पाल जो है एफआईआर दर्ज कराती हैं। उसी दिन 25/1/2005 को ही बतौर चक्षुदर्शी साक्षी जो है उमेश पाल का बयान विवेचक जो है दर्ज करते हैं। कोई कारण नहीं था, कोई कारण इसलिए नहीं दिखता था कि जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये विवेचना डिनो इन्वेस्टिगेशन जो है डीएसपी अमित कुमार करना शुरू किए, उस समय उमेश कुमार जो है अतीक अहमद के केस में, अपहरण वाले केस में कंटेस्टेड बयान जो है न्यायालय में दे रहे थे, और इनको जानकारी थी, सारे कागजात इन्होंने निकलवाए, और निकलवाने के बावजूद जो है ये मानना कि ये चश्मदीद साक्षी नहीं थे राजू पाल मर्डर केस में, हतप्रभ करता है, हैरान करता है। और इसके बावजूद जब ये चीज ये लाते हैं कि पूजा पाल और कई गवाहों ने ये माना और उमेश पाल ने माना कि वो चश्मदीद साक्षी नहीं थे, तो अगर नहीं थे तो आपको अपनी केस डायरी में ये चीजें लिखना चाहिए, जो इन्होंने नहीं लिखा था। न्यायालय ने जब ये न्यायालय में उपस्थित हुए उमेश पाल मर्डर केस, अपहरण केस में, तो इनसे पूछा गया कि आप इस केस की विवेचना किए हैं, तो कहें कि नहीं, मैं इस केस की विवेचना नहीं किया हूं, और जो है सार्वभौमिक चीजें, तमाम चीजें केस से संबंधित इनसे पूछी गई तो ये नकार दिए। बहरहाल न्यायालय ने इनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना, ये माना कि ये जो है इनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। सर, आप उस वक्त राजू पाल की तरफ से काउंसिल थे? नहीं, मैं उमेश पाल की तरफ से। तो आप उमेश पाल, सर आप एक जानकारी और दीजिए इस पूरे मसले में। इसके बाद कोर्ट ने इनके डिप्टी एसपी के बयान को नहीं माना, तो उससे फिर कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। कोर्ट चूंकि डिफेंस विटनेस के रूप में आए थे और कोर्ट में बयान दर्ज करना राइट होता है, जैसे प्रोसिक्यूशन का राइट है उसी तरीके से एक्यूज का भी राइट है कि वो अपने विटनेस का बयान दर्ज कराए। उमेश पाल अपहरण कांड से डीएसपी अमित कुमार का कोई लेना देना नहीं था, न इस केस के विवेचक थे, न इस केस के बारे में उनको कोई जानकारी थी। सिर्फ वो अभियुक्त अतीक अहमद को लाभ पहुंचाने के लिए उमेश पाल अपहरण केस में वो मुलजिम की तरफ से आए बयान देने के लिए। इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने इनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना कि जिस अधिकारी से इस केस से कोई वास्ता सरोकार न रहा हो, वो मुलजिम की तरफ से बयान देने के लिए सरकारी कर्मचारी आए, ये संदेश प्रकट करता है। सर, आपने जिरह की थी, उस वक्त आपने सवाल जवाब किए थे, क्या हुआ? ने हम लोग का, मैंने कहने का मतलब प्रोसिक्यूशन ने जो क्रॉस किया गया उसमें प्रश्न पूछा गया था उनसे, डिप्टी एसपी से जी, उनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपने उनका बयान लिया, उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उनका बयान लिया था। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या आपने उस बयान को दर्ज किया केस डायरी में, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने उस बयान को दर्ज नहीं किया। तो उससे लगता था कि जो जांच किया उन्होंने निष्पक्ष नहीं की थी। सर, फिर इस मामले में ही सजा हुई थी अतीक अहमद और बाकी लोगों? हाँ, अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा हुई। अगर सजा हुई अपहरण केस में, और अपहरण केस जो है पैदा होता है राजू पाल मर्डर केस से, राजू पाल मर्डर केस में ये लोग सब अभियुक्त थे, और अपने ये अपहरण जो है जो किया गया उसी में होस्टाइल बयान कराने के लिए दिया गया था। होस्टाइल बयान कराया गया, 13 गवाहों का होस्टाइल बयान कराया गया, 8 जो है फैक्ट के विटनेस का होस्टाइल बयान कराया गया,
3 जो है वो जो पोस्टमार्टम वगैरह किए थे वो भी होस्टाइल हो गए। किन परिस्थितियों में होस्टाइल हो गए? पोस्टमार्टम के गवाह तो होस्टाइल नहीं होने चाहिए डॉक्टरों को, वो भी हो गए। क्या डर था? ये विवेचना ट्रांसफर की गई सीबीआई में राजू पाल मर्डर केस की। क्या डर था, कितना आतंक था, ये तो जब जो है डॉक्टर अगर होस्टाइल हो जाते हैं तब समझ में आती है बात। और उस केस से पैदा हुआ ये अपहरण का केस, और उसमें सीबीआई का अगर कोई बड़ा ऑफिसर आके अतीक अहमद की तरफ से खड़ा हो जाए बयान देने के लिए तो थोड़ा संदेह पैदा होता है। तो निश्चित तौर पर जो दर्शक और जो लोग इस पूरे मसले को सुन रहे हैं वो हतप्रभ रह जाएंगे कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का एक अधिकारी अतीक अहमद के पक्ष में खड़ा हो गया। यानी कि पीड़ित परिवार एक बार फिर मुश्किल हो गया उनको सजा दिलाना। लेकिन अंततः ये जो वकीलों की आप फौज देख रहे हैं, सरकारी वकील है दोनों लोग। सर, आप जयापाल से इस रिलेटेड मामले में कुछ बात करें। जी, जयपाल जी भी क्योंकि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वो नहीं चाहती थी कि सीबीआई जांच हो। पुलिस जांच अच्छी चल रही है और अच्छी थी, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि पुलिस ही जांच करे। उमेश पाल की पत्नी जयापाल बार बार ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश के पूछ रहे हैं कि सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहती। यही एक बड़ी वजह थी कि सीबीआई का एक अधिकारी जब अतीक अहमद के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो ऐसे में पीड़ित परिवार कैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, प्रयागराज। और